हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था विंग लैनजन को कॉन्फेस करने का सोचता है। अब आगे देखते हैं। विंग जब कॉलेज से घर आता है तब वो देखता है लैनजन के मदर मैडम लैन उसके घर पर आए थे। मैडम लैन ने विंग के लिए विंग का पसंदीदा डिश कुन पाव चिकन बना के ले आई थी। कुन पाव चिकन एक चाइनीज डिश का नेम है जो बहुत स्पाइसी और डिलीशियस होता है। मैडम लैन विंग को घर पे आते हुए देखकर खुश हो जाती है और कहती है, विंग बेटा तुम आ गए, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। विंग डिश को देखकर खुश हो जाता है और उस डिश को लेके खाने लगता है और विंग खाते हुए कहता है, थैंक यू आंटी ये डिलीशियस डिश के लिए। मैं मदर को कब से कह रहा था ये बनाने के लिए, लेकिन मदर ने नहीं बनाया। बाय द वे आंटी मदर कहाँ पर है। तब मैडम लैन कहती है, तुम्हारी मदर तो तुम्हारे रूम में सफाई कर रही है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है और उसके हाथ से चॉपस्टिक गिर जाता है। ये देखकर मैडम लैन घबराते हुए कहती है, क्या हुआ है बेटा, क्या डिश अच्छा नहीं बना। लेकिन तभी विंग भागते हुए रूम में जाने लगता है। इससे पहले कि मैडम लैन उसे रोक पाती ना दौड़ने के लिए, तब तक विंग दौड़ के वहाँ पर पहुँच गया था। विंग रूम में आके जोर से कहता है, मदर। मैडम लैन भी पीछे पीछे आ गई थी। उसका मदर यानी कंसेसरन विंग का वॉइस सुनकर जब टर्न होती है तो उनके हाथ में विंग का रिपोर्ट था। कंसेसरन की फेस एक्सप्रेशन बहुत ग्लूमी लग रही थी। ये देखकर विंग का गला सूखने लगता है और उसका हाथ और पैर कांपने लगा था। उसके फोरहेड से भी पसीना निकलने लगा था। जब कंसेसरन अपना हाथ बढ़ा के रिपोर्ट्स को विंग के सामने करता है तो विंग रोते हुए कहता है, मदर मैं आपको विंग मम्बलिंग करते हुए लास्ट में कहता है, मदर क्या आपने रिपोर्ट्स को देख लिया है। कंसेसरन नोट करते हुए कहती है, हाँ। तभी विंग कहता है, मदर आई एम सॉरी मदर। मैं आपसे ये छुपाना नहीं चाहता। मैं आपको बता देता, लेकिन मैं डर रहा था कि आप सच जानने के बाद क्या सोचेंगे, इसलिए मैं नहीं बता पाया। तब कंसेसरन कहती है, पहले तुम रोना बंद करो, उसके बाद तुम बातें करो। तब मैडम लैन पीछे से विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, पहले तुम रिलैक्स हो जाओ। ये कहते हुए मैडम लैन कंसेसरन को आँख दिखाने लगती है और विंग को बेड पर बैठा देती है। देन विंग उन दोनों को सब कुछ खुल के कहता है, कैसे वो एक अल्फा से ओमेगा में कन्वर्ट हुआ और कैसे वो लैनजन के साथ रात बिताया और कैसे लैनजन के साथ रात बिताने के लिए वो प्रेग्नेंट हुआ। ये सब बोलने के बाद विंग रोते हुए उन दोनों से सॉरी कहता है। तभी विंग देखता है उसके मदर और मैडम लैन दोनों ही हंस रहे थे तो विंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, मदर। तब कंसेसरन कहती है, क्या मदर, क्या अब हम खुश भी नहीं हो सकते। तुम तो हमें ये राइट भी नहीं दिया खुश होने का। तब विंग हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आप मुझसे नाराज नहीं है। तब कंसेसरन कहती है, हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम हमसे ये गुड न्यूज़ छुपाया था। वो तो भाला लैनी का जो मुझे ये गुड न्यूज़ दिया है, वरना मुझे तो अब तक ये पता ही नहीं चलता कि मेरा बेटा प्रेग्नेंट है। तब विंग और भी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या आंटी आपको ये पहले से ही मालूम था। मैडम लैन नोट करती है और विंग के सर पर हाथ रखते हुए कहती है, मुझे अंदाज़ा था लेकिन मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैं आज यहाँ पर आई हूँ तुम्हारे माम से बातें करने के लिए। और हमने तुम्हारे रूम को चेक करने का सोचा और हमें रिपोर्ट्स मिल गई। तब विंग कहता है, लेकिन आंटी आपको कब से और कैसे ये पता चला। तब मैडम लैन विंग को सब कुछ बताता है कैसे उन्हें पता चला। उस दिन हॉस्पिटल में मैडम लैन और मिंग्याओ ने विंग और न्यूहेसन को देख लिया था
मिंगो भी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो भी चेकअप कराने के लिए मैडम लैन के साथ हॉस्पिटल गया था। तब मैडम लैन को लगा था न्यू हेसंग प्रेग्नेंट हो सकता है, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से भी पूछा था, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कुछ नहीं बताया था। तब मैडम लैन नहीं सोचा था कि विंग भी प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन जब अगले दिन मैडम लैन विंग और लैंजन को एक साथ सोते हुए देखा था, तब उन्हें डाउट हुई थी। उस रूम में उन दोनों के सेंट मिक्स हो गए थे। एक अल्फा और ओमेगा की सेंट तभी मिक्स होता है जब वो दोनों बॉन्डेड होते हैं। और मैडम लैन ने विंग का ओमेगा मार्क भी देख लिया था, जो लैंजन ने रात के टाइम विंग को मार्क किया था। और लैंजन भी कुछ दिनों से वॉमिटिंग कर रहा था, तो इस तरह मैडम लैन को ये सब पता चला था। मैडम लैन विंग से कहती है, हम तो वेट कर रहे थे कि तुम दोनों कब हमें ये गुड न्यूज़ दोगे, लेकिन तुमने हमें ये गुड न्यूज़ नहीं दिया, इसलिए हम तुम दोनों से नाराज़ है। तब विंग अपना सर झुकाते हुए कहता है, पर आंटी लैंजन को अभी भी ये नहीं पता है। ये सुनकर मैडम लैन और कांसेसरम दोनों ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या ये सच है या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? तब विंग सैडली कहता है, यह सच है आंटी, पर आंटी आप इतनी स्मार्ट है, लेकिन लैंजन क्यों इतना बुद्धू है? क्या लैंजन सच में ही आपका बेटा है? तब मैडम लैन कहती है, हाँ वो तो मेरा ही बेटा है, पर कोई बात नहीं है बेटा, हम उसे बता देंगे। और अब हमें जल्दी से तुम दोनों के शादी के डेट फिक्स करना है। ये सुनकर विंग शर्माने लगता है और कहता है, पर आंटी मैं खुद लैंजन को ये बात बताना चाहता हूँ, क्या आप तब तक लेट कर सकते हो शादी के लिए? तो कांसेसरम और मैडम लैन दोनों ही नोट करते हैं। अब नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है, विंग लैंजन को जल्दी से ये सब बताना चाहता था, इसीलिए वो वेंचिंग से हेल्प के लिए पूछता है कि कैसे लैंजन को ये सब बताया जाए। वेंचिंग विंग को बताती है उसे एक डिनर डेट अरेंज करना चाहिए और उस टाइम में लैंजन को सब कुछ कन्फेस करना चाहिए। वेंचिंग के आइडिया विंग को अच्छा लगता है, इसीलिए विंग डिनर डेट के लिए एक होटल में टेबल बुक करता है। विंग बहुत एक्साइटेड और नर्वस है लैंजन को कन्फेस करने के लिए। उसके बाद वो कॉलेज जाता है, वहाँ पर वो न्यू हेसंग और वेंचिंग को बताता है आज ही वो लैंजन को कन्फेस करेगा। इसे सुनकर दोनों ही एक्साइटेड हो जाते हैं। न्यू हेसंग तो इतना खुश और एक्साइटेड होते हैं कि ऐसा लग रहा है विंग आज उसे ही प्रपोज करने वाला है। क्लासेस खत्म होने के बाद विंग और लैंजन आईवान के पास जाते हैं। आईवान विंग के साथ इन दिनों बहुत क्लिंगी हो रहा था। विंग जिस तरह आईवान को ट्रीट करता है, उससे आईवान को विंग से मदरली वार्मथ फील होते हैं। इसलिए आईवान आज विंग से पूछता है, विंग गागा क्या मैं आपको मदर बुला सकता हूँ? ये सुनकर विंग कुछ देर के लिए पॉज हो जाता है। उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, आईवान मैं कोई लड़की नहीं हूँ, तुम मुझे मदर नहीं बुला सकते। तब आईवान कहता है, ठीक है तो मैं आपको फादर बुलाऊंगा, ये कैसा होगा? ये सुनकर विंग मुस्कुरा के नोट करता है। दिन कुछ देर बाद आईवान लैंजन के साथ खेलने लगता है। लैंजन आईवान के साथ बहुत खुश। ये देखकर विंग मन में सोचने लगता है, लैंजन बच्चों के साथ कितना खुश रहता है, क्या लैंजन हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा खुश रहेगा? दिन वो दोनों आईवान से बाय कहकर वहाँ से जा रहे थे, तभी विंग लैंजन से कहता है, लैंजन आज मैंने हमारे लिए एक डिनर अरेंज किया है, क्या तुम आओगे? ये सुनकर लैंजन पहले शॉक्ड हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद लैंजन नोट करता है, तो विंग लैंजन को एड्रेस सेंड कर देता है। देन विंग कहता है, लैंजन तुम आईवान के साथ बहुत खुश रहते हो, क्या तुम्हें खुद का कोई बेबी नहीं चाहिए? ये सुनकर लैंजन चलते हुए रुक जाता है और टर्न होके विंग को कहता है, नहीं मुझे किसी से शादी नहीं करनी है और मुझे कोई बच्चे भी नहीं चाहिए, मैं अब जैसा हूँ खुश हूँ, मैं आईवान को गोद ले लूँगा, इससे आईवान को भी फादर मिल जाएगा। ये सुनकर विंग का मुंह उतर जाता है और वो मन में सोचने लगता है, लैंजन खुद का बेबी नहीं चाहता और वो किसी से शादी भी नहीं करना चाहता। मैं नहीं जानता वो मेरे साथ क्यों है और मुझे प्यार भी करता है या नहीं, तो मेरा उसे सच बताना क्या ठीक होगा?
मैं नहीं जानता वो क्या आंसर देगा। मुझे वो एक्सेप्ट करेगा भी नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन तब भी मैं उसे सच बताऊंगा। अब शाम में विंग रेडी होके उस होटल में जाता है। विंग आज बहुत हैंडसम लग रहा था और वो प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो गया था। लैनजन अभी भी नहीं आया था। विंग लैनजन के लिए वेट कर रहा था। जितना ज़्यादा टाइम बीत रहा था उतना ही ज़्यादा विंग नर्वस हो रहा था। अब बहुत लेट हो जाता है लेकिन लैनजन अब भी नहीं आता तो विंग टेंस होने लगता है। तभी उसे लैनजन का कॉल आता है। जब विंग कॉल पिक करके कहता है, लैनजन तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तब लैनजन कोल्ड वॉइस में कहता है, विंग आज से हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म होता है। ये सुनकर विंग कहता है, लैनजन ये तुम क्या कह रहे हो और क्यों ये कह रहे हो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल देखते हैं लैनजन क्यों विंग के साथ ऐसा किया। तब तक आप लोग सेफ रहना और हैप्पी रहना। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।